बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरा बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी रमेन नंबर 32 में कहते हैं, अंधसु दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। जस खर चंदन लादे भारा, परमल बास न जान गुमारा। कहीं कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाय अभिमान। सद्गुरु श्री पूरन साहब जी टीका में कह रहे हैं कि जैसो आंधरो दर्पण, ऐसो वेद पुराण। महारोगी क्या जाने अमृत को परमान। जस गदहा के ऊपरे लादेव चंदन भार, परमल सुख जाने नहीं वह पशु मूर्ख गमार। काहे जागी खोजहु धरती और आसमान, सो न मिला न मिले है जाते छूटे अभिमान। सद्गुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि कहाँ जा कर के खोजते हो आप। जो आप मान रहे हो वो मानंदी आपकी मिथ्या है, झूठी है। अंधसु दर्पण वेद पुराण, जे वेद और पुराण अंधे दर्पण के समान हैं। अंधसु दर्पण वेद पुराण, दरबी कहाँ महारस जाना। अरे जे दरबी लोग हैं, दरबी जो वेद पुराणों को पढ़ने वाले, ये तो ऐसे हैं जैसे षट रस व्यंजनों में करछुल चलता है, लेकिन करछुल कोई स्वाद को नहीं जानता। इसी प्रकार से वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ने वाले वेद पुराण अंधे दर्पण हैं और उनको पढ़ने वाले दरबी के समान हैं। उनको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वो तो अर्थ का भी अनर्थ करते हैं, बीजक पढ़ते हैं और बीजक के भेद को जानते नहीं। उसमें क्या क्या जोड़ते रहते हैं कि जब तक आत्मबोध नहीं होगा, जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा, तब तक वेद शास्त्रों का भेद कौन जानेगा। अरे आत्मा ही नहीं, ब्रह्म ही नहीं, मिथ्या धोखा है। और वेद शास्त्र पुराण भी अंधे दर्पण के समान हैं, तो उनको पढ़ने वाले, उनमें खोजने वाले सुजते कैसे हो सकते हैं। तो अंधसु दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। अरे जे लोग दरबी के समान हैं, दरबी को नहीं पता कि सब्जी में नमक ज़्यादा है कि मिर्ची ज़्यादा है, कि हलवा में मीठा कैसा है, स्वाददार है कि नहीं। तो अंधसु दर्पण वेद पुराना, जे वेद और पुराण दोनों अंधे दर्पण के समान हैं। दरबी का महारस जाना, और इसको पढ़ने वाले दरबी के समान हैं। उनको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जिन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है उनको पूरा बोध नहीं है। उनको गुरुमुख से बीजक पढ़ना चाहिए। जस खर चंदन लादे भारा, जैसे गधा के ऊपर चंदन का भार लाद दो तो क्या जानेगा, वो नहीं जान सकता। परमल बास ने जान गमारा, उसकी सुंदर खुशबू को गधा नहीं जान सकता है। इसी प्रकार सद्गुरु श्री कबीर साहब जी के निर्णय का जो ग्रंथ है बीजक, अरे जी वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ने वाले नहीं जान सकते, जो शास्त्रीय आचार किए हुए नहीं जान सकते। जब तक गुरुमुख से बीजक को नहीं पढ़ेंगे तब तक। जस खर चंदन, ये गधे के समान है। जैसे गधे के ऊपर चंदन लाद दिया और पूछो कहो गधा भैया कैसी सुगंध आ रही है, तो वो गधा क्या जानेगा। इसी प्रकार से जिन्होंने बीजक गुरुमुख से नहीं पढ़ा है और वो अर्थ करने लगे कि इसका अर्थ बताओ, तो वो क्या अर्थ करेंगे, वो तो उधर ही ले जाएंगे खींच के आत्मज्ञान की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सार क्या है और सार क्या है। कहीं कबीर खोजे आसमाना, और आसमान में खोजते हैं कि कोई ब्रह्म है, सो न मिला जो जाए अभिमाना। और वो मिला ही नहीं। वो मिला नहीं जिसके लिए खोजे
खोज लगाए और इन योगी ज्ञानी सन्यासी के पास गए तो वो मिल ही नहीं पाया। मेहनत बेकार चली गई। कहीं कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। सदूसरी कबीर साहब जी कहते हैं, यदि मेरे पास आता तो मैं उसको निस्वरूप का ज्ञान करा देता कि तू ही सत्य है, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, तो ज्ञान हो जाता और सभी प्रकार की भूल मिट जाती। लेकिन ये लोग अहंकार में बने रहे, इन अंध दर्पण वेद पुराणों को पढ़ते रहे और दर्वी बने रहे। लेकिन ये लोग कैसा अर्थ लगाते हैं कि अंध सुदर्पण वेद पुराना। अरे अंधे लोगों के लिए वेद पुराण अंधे दर्पण के समान है। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, जो अंधे हैं, जो वेद पुराणों को नहीं समझ रहे, ऐसा अर्थ लगाते हैं। इनको बीजक का ज्ञान नहीं, बीजक पढ़े नहीं, मूल पढ़े नहीं, टीका पढ़े नहीं, गुरुमुख से कभी अर्थ जाना नहीं, तो ये क्या अर्थ लगाएंगे। इसलिए अर्थ का अनर्थ मत करो, भुलाओ मत लोगों को, है ना। ये दोष लगता है, अर्थ का अनर्थ करने में दोष लगता है। जैसे पारा न लगा हुआ दर्पण में मुख नहीं दिखता, मारे न लगा हो तो उस दर्पण में मुख दिखेगा ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जब तक आप पारा लगा हुआ दर्पण नहीं देखोगे तब तक अपना चेहरा नहीं देख सकते। उसको अंध दर्पण कहते हैं, अथवा अंधे को स्वच्छ दर्पण में भी मुख नहीं दिखता। और दर्भी करछुल अनेक सटरस व्यंजनों में फिरने पर भी उनको महान रस रूप स्वरूप को नहीं जानता। वो क्या जाने, धोखे में पूरा जीवन जाता है। इनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं। जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं, है ना। ब्रह्मात्मा की कल्पना करते हैं और बीजक में भी ब्रह्मात्मा को घुसना चाहते हैं। अब बताओ इनका क्या हाल होगा। जैसे पारा न लगा हुआ जो दर्पण है वो अंधा ही माना जाता है। वेद पुराणादि सब ग्रंथ भी अंध दर्पण ही बने हैं, उनमें पारक स्वरूप का बोध नहीं है। और धार्मिक पंडित गुरबा लोग विवेक विचारहीन अंधे बने हैं, उनको भी पारक स्वरूप का बोध नहीं होता है। और जैसे कोई महारोगी अमृत तुल्य स्वादिष्ट सटरस व्यंजनों को खाए बिना उसके स्वाद के प्रमाण को नहीं जान सकता, वैसे ही दर्भी करछुलवत जड़ बुद्धि वाले गर्विष्ठ घमंडी धार्मिक पंडित लोग अमृत अमर स्वरूप चेतन जीव का पारख बोध क्या जानेंगे, कुछ नहीं। औरों को भ्रम कल्पना की वाणी सुनाकर आप भव बंधन में ही बंधे पड़े रहते हैं। जैसे खर गधा के ऊपर उसकी पीठ में ऊपर से चंदन का भारा बोझा लाद दिया, बोझा ढोना भर ही वह जानता है। परमल विशेष सुगंधी निर्मल खुशबू से होने वाले सुख को वह गमार मूर्ख पशु बिल्कुल ही नहीं जानता है। मनुष्य रूप में पशु बुद्धि वालों ने चंदन रूप चेतन जीव को सत्ता संबंध में खानी बानी के अनेक बोझे तो अपने ऊपर लाद लिए। वे केवल बोझ ढोना ही जानते हैं, किंतु अविवेकी गमार लोग निर्मल चेतन पारक स्वरूप का ज्ञान उनको है ही नहीं। धोखे में पूरा समय चला जाता है।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक भटकते ही रहोगे। स्वरूप का सुभाष रूप विवेक विचार से गुण ग्रहण करना नहीं जानते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि जिस ब्रह्म ईश्वर खुदाद को आकाश में खोजते हो वह धरती और आकाश में कहीं मिलने वाला नहीं है। वो धोखा ही धोखा है। इसलिए अर्थ जानो, ठीक जानो और गुरुमुख से बीजक को पढ़ो। जो साध्वी राधिका ने जो टीका किया है वो बिल्कुल गलत है, निर्णय से अमान्य है। समझदारी से काम लेना चाहिए और गुरुमुख से टीका को पढ़ना चाहिए और पारखी संतों से समझ लेना चाहिए। और बिना पारखी संतों से समझे, बिना विचारे, बिना गुरुमुख से पढ़े टीका करना अर्थ का अनर्थ होता है। इसलिए किसी भी ग्रंथ को बिना अनुमति के और बिना विचारे और बिना पढ़े टीका करना अपराध है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो निर्णय जो साध्वी राधिका ने दिया है वो निर्णय से पारक सिद्धांत के हिसाब से अमान्य है। वो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की तरफ नहीं जा सकता। वो चैतन्य अविनाशी है, जीव है, इधर ही घटेगा उधर घटेगा ही नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रम को त्यागना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, जिससे संपूर्ण अभिमान अध्यास का बंधन छूट जाए। और जब तक पारखी सद्गुरु को ढूंढकर उनके शरण सत्संग में नहीं लगेगा तब तक जीव का सर्व अभिमान रूप भावबंधन नहीं छूट सकता है। इसलिए किसी को भी बीजक का टीका करने की अनुमति नहीं है बिना गुरुमुख के पढ़े। क्योंकि बिना गुरुमुख से पढ़े करेगा तो अर्थ का अनर्थ करेगा, कुछ का कुछ कहेगा, है ना, सही कर ही नहीं पाएगा। तो अंधसु दर्पण वेद पुराना और दर्बी कहा महारस दयाना, ये वेद पुराण अंधे दर्पण के समान हैं और इनको पढ़ने वाले करछुल के समान हैं। क्योंकि उसमें निस्वरूप चेतन का ज्ञान दिया ही नहीं, उसमें तो ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान है। और जो बीजक के ज्ञान को ब्रह्म आत्मा से जोड़ रहे हैं तो समझ लो कि वो करछुल के समान हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कुछ का कुछ अनर्गल बोलते हैं। इसलिए भ्रम को दूर करना चाहिए, भूल को मिटाना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।